आज हम 3, 4, 5 और 6 से विभाज्यता के नियम सीखेंगे। 2 से विभाज्यता का नियम मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को दे दिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो शुरू करते हैं 3 से विभाज्यता। जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए संख्या है 735 और हमसे कहा गया कि बताइए कि 3 से विभाज्य है या नहीं। तो अगर हम भाग देंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योगफल निकालेंगे। 7, 3 और 5 को जोड़ेंगे। 7, 3, 10, 5, 15। इनका योगफल आता है 15 और ये जो 15 है ये 3 के पहाड़े में आता है, 3 की टेबल में आता है। 3 से विभाज्य है, 15 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी तरीके से दूसरे उदाहरण में हम करेंगे, सभी अंकों का योगफल निकालेंगे। योगफल आता है 9 और 1 10, 6 16, 21। 21 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अगले उदाहरण में 8, 8 + 2 + 9, 19। 19 3 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार से 7 3 बार और 3, ये आया हमारा योगफल 24। 24 3 से विभाज्य है, तो ये 7773 भी 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। इसके बाद आता है 4 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। लास्ट के 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई के अंक अगर 0 होंगे तो भी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण 9368। परिभाषा में जैसा कि बताया गया कि लास्ट के 2 अंक यानी कि 68। 68 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो पूरा भाग चला जाता है। 4 एकम 4, 2, 4 सत्ते 28, पूरा भाग चला गया। यदि ये 68 पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। और साथ में बताया कि अगर इकाई और दहाई के स्थान पर 0 होंगे तो भी वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तीसरे उदाहरण में इकाई और दहाई के स्थान पर है 17। 17 का भाग 4 में पूरी तरह से नहीं जाता है। जब नहीं जाता है यानी कि हमारे पास शेषफल बचता है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अगला उदाहरण जिसमें इकाई और दहाई के अंक है 15। 15 में भी जब हम 4 का भाग देंगे तो वहाँ पर भी हमें शेषफल प्राप्त होगा, यानी पूर्ण विभाजित नहीं होगा। पूर्ण विभाजित नहीं होगा तो फिर ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट 5 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। सबसे सरल, सबसे इजी 5 से विभाज्यता। देखिए, बस हमें कुछ नहीं देखना है, केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई के स्थान पर 5 यानी पूरी संख्या 5 से विभाजित। इकाई के स्थान पर 4 यानी कि संख्या 5 से विभाजित नहीं, क्योंकि विभाजित तभी होगी जब हमें इकाई पर 0 या 5 होगा। इकाई के स्थान पर 8 5 से विभाजित नहीं होगी। इकाई के स्थान पर 0 5 से विभाजित होगी। हमें बस ये देखना है कि इकाई पर 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 6 से विभाज्यता। वो संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं 6 से भी विभाजित होती हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें 2 और 3 दोनों की विभाज्यताएं जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, उन दोनों की जांच करनी होगी। और अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो ही वो संख्या 6 से विभाजित होगी। चलिए उदाहरण में देखते हैं। सबसे पहले तो 2 की विभाज्यता। इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 तो 2 से विभाज्य। इकाई के स्थान पर 2 यानी कि 2 से विभाज्य है।
अब हम चेक करते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, इसके लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग आता है हमारा 12। 12 3 से विभाज्य है, 12 3 से विभाज्य है, यानी कि ये जो संख्या हमें दी गई है वो 2 से भी विभाज्य हो रही है, 3 से भी विभाज्य हो रही है, तो यह संख्या जो है ये 6 से भी विभाज्य होगी। एक और उदाहरण से समझते हैं। फिर हमें एक संख्या दी गई, हमने देखा इकाई के स्थान पर 2 से विभाज्य है, इजी। अब हमें 3 से चेक करना है, 3 से चेक करेंगे। इसके लिए हम अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग आएगा 20। 20 3 से विभाज्य नहीं है, 20 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि ये संख्या 2 से तो विभाज्य हो गई लेकिन 3 से विभाज्य नहीं हुई। 1 से भी नहीं होगी तो इसका मतलब 6 से भी नहीं होगी। अगर 3 से हो जाती, 2 से नहीं होती, तो भी हमारी 6 से विभाज्य नहीं होती। हमें दोनों से चेक करना पड़ेगा। जब संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तभी वह 6 से विभाज्य होगी। उम्मीद करती हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करें कि ताकि मैं और भी अच्छे से आपको समझा सकूं। थैंक यू सो मच।